उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से लड़ना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से लड़ना पड़े। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। जिंदगी में हर कोई सफल होना चाहता है पर सफल नहीं हो पाता है। दोस्तों, कोई यूं ही सफल नहीं हो जाता है, उसके लिए कड़ी मेहनत, संघर्ष की जरूरत होती है। हमारे जीवन में जो चुनौतियां आती हैं हमें उनका सामना करना होता है। जब तक हम उन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार नहीं होंगे ना, तब तक हम सफल नहीं हो सकते हैं। समय समय पर बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे बदलाव आते हैं, उन्हें हमें एक्सेप्ट करना होगा। जब तक हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हम सफल नहीं हो सकते हैं। दोस्तों, कोई यूं ही बड़ा नहीं बनता है। बड़ा बनने के लिए रात दिन एक करना पड़ता है। दोस्तों, मैं यूं ही बड़ी बड़ी बातें नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ आपके साथ अपना अनुभव साझा करती हूँ। आज मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, और एग्जाम्पल आप जानते हैं ना कि बाज जो होता है वो अपने साम्राज्य का राजा होता है। जल थल नभ वो हर जगह अपना शिकार कर लेता है। बड़े से बड़े जीवों को, जानवरों को मात दे देता है। सिर्फ किस लिए? अपनी हिम्मत से। पर हमारी हिम्मत पता कहां तक होती है? हमने अपनी बुक्स खोलनी होती है, खोल के इधर उधर पलटना होता है और फिर बंद करना होता है। तो समझ में नहीं आ रहा था, चलो कल पढ़ लेंगे। बाज जानते हैं क्या करता है? बाज का एक लक्ष्य निर्धारित होता है। वो जब अपना शिकार करता है तो वो समुद्र की सभी मछलियों का शिकार नहीं करता है। वो जिस मछली को अपना टारगेट बनाता है ना, सिर्फ उसकी एक्टिविटी को, उसकी गतिविधियों पर नजर रखता है। वो कब बाहर आती है, कब उछलती है, कब कूदती है, ये उस पर नजर रखता है। और मौका पाते ही वो उसको अपना शिकार बना लेता है। पर हमारे समस्या क्या है? हमारा लक्ष्य ही निर्धारित नहीं होता है। हर पल हमारा लक्ष्य ही बदलता रहता है। हर दिशा में ना दौड़कर एक लक्ष्य को टारगेट करें, उसके बारे में सीखें, समझें, पढ़ें। हमें उस लक्ष्य को हासिल करने में क्या कठिनाइयां आ रही हैं, उनका समाधान ढूंढने की कोशिश करें। हमें उन समस्याओं को कैसे साधारण करना है, कैसे खत्म करना है और कैसे उनका सामना करना है, हमें ये सोचना है। आप जानते हैं, बाज जो होता है ना, वो कभी अपने घोंसले में सॉफ्ट घास नहीं रखता है, मुलायम घास नहीं रखता है। क्यों नहीं रखता है? क्योंकि वो जब शिकार के लिए जाता है तो वो ये चाहता है कि उसका दिमाग जो है सिर्फ शिकार पे रहे, अपने घोंसले पे ना रहे। जो वो अपने बच्चों तक की मदद नहीं करता है, वो अपने बच्चों को आलसी नहीं बनाता है। वो इसलिए जैसे जैसे घास जो जो टाइट होती जाती है, सूखती जाती है, उसको हटाता जाता है। इसलिए कि जब वो बाहर जाए ना, तो उसके जो बच्चे हैं वो अपने हाथ पैर चलाते रहें, वो हिम्मत उनके अंदर भी हो, वो भी अपने घोंसले से बाहर निकलने की कोशिश करें, वो भी अपने कंफर्ट जोन को छोड़ें। पर हमारी हालत पता क्या होती है? हम जिस कमरे में रहते हैं ना, हमें रात में सोने के लिए अच्छा सा बिस्तर चाहिए। हमारा कमरा साफ सुथरा, अच्छी बात है, सुंदर, हम रोज उसको सजाते रहते हैं। कभी उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आइए, उसके बाद मेहनत कीजिए। जब तक हम उस आराम भरी जिंदगी में घुसे रहेंगे ना, तब तक हम सफल नहीं हो सकते जिंदगी में। हमें कांटों पे चलना होगा, हमें मेहनत करनी होगी, हमें अपने रातों की नींद खराब करनी होगी, तभी हम सफल हो सकते हैं। और दूसरी बात, आपको पता है, जब तूफान आता है ना, तो सारे पक्षी अपने अपने घोंसले में नजर आते हैं, पर बाज कभी अपने घोंसले में नहीं बैठता है। वो अपनी दीवारों को तोड़कर वो उस
चुनौती के लिए अपने आप को तैयार करता है, वो उस तूफान में भी अपने पंखों को फड़फड़ाता है, उसके पंख भारी हो जाते हैं तब भी वो हार नहीं मानता है, वो सारी सीमाओं को तोड़ देता है। पर हम क्या ऐसा कर पाते हैं? हम कोई सीमा तोड़ पाते हैं? जब तक हम उन सीमाओं को नहीं तोड़ेंगे हम तब तक सफल नहीं हो सकते। हम क्या कभी आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं? किसी समस्या को खुद से हल करने का प्रयास करते हैं? जब तक हम बाज की तरह हिम्मत वाले नहीं बनेंगे ना, हम सारी हदों को, सारी सीमाओं को नहीं तोड़ेंगे ना, तब तक हम सफल नहीं हो सकते हैं। हमारा कंफर्ट जोन जानते क्या है? हम अपना बिजली का बिल भी तब जमा करते हैं जब हमको ये होता है कि इसकी फाइन भरनी होगी। अपने पानी का बिल तब भरते हैं जब हमें ये लगने लगता है अब तो फाइन भरनी पड़ेगी। अगर ऐसा ना हो ना तो हम अपना बिजली का बिल, पानी का बिल, फोन बिल वो भरे ही ना। हम कभी अपनी सीमाओं को तोड़ ही नहीं पाते हैं, और जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे ना हम जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकते। एक चीज और, बाज जब उड़ता है ना तो हमेशा अकेले उड़ता है, वो कभी दूसरे बाज की ना मदद लेता है ना करता है। पर हमारी आदत में क्या होता है? भीड़ के साथ चलने। भीड़ हमें हौसला तो देती है पर जानते हैं हमारा साहस छीन लेती है। इसलिए अगर आपको आगे बढ़ना है तो भीड़ को नहीं, अकेले बढ़ना होगा। जब तक आप अकेले लड़ने की हिम्मत नहीं रखेंगे, अकेले बढ़ने की हिम्मत नहीं रखेंगे, आप सफल नहीं हो सकते हैं। अगर आप अपना लक्ष्य हासिल करके आप उसकी तरफ अकेले बढ़ने की कोशिश करेंगे, आप तभी सफल होंगे। आपका अकेले उस लक्ष्य पर निगाह होगी, आप तभी आगे बढ़ेंगे। भीड़ के साथ, आप जानते हैं कि भीड़ केवल टांग खींचने के लिए होती है। भीड़ आपको सफल बनाने के लिए नहीं होती। आपका हौसला वो सिर्फ पीछे से बढ़ा सकती है, पर आपका साहस वो हमेशा तोड़ने को तैयार रहती है। बाज कभी अपने बच्चों तक की मदद नहीं करता है, उन्हें खुद लड़ना सिखाता है, उन्हें उन परिस्थितियों में छोड़ देता है कि वो खुद जाके उड़े। और बाज के जीवन की एक बात शायद आपको पता भी होगी, बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है, और 40 साल के बाद एक वो पड़ाव उसकी जिंदगी में आता है जब उसके पंख जो है ना वो इतना भारी होकर उसी के शरीर से चिपक जाते हैं। उसकी चोंच जो होती है वो टेढ़ी हो जाती है, उसके नाखून जो है वो भी टेढ़े हो जाते हैं। तो वो जानते हो क्या करता है? वो एक पहाड़ पे ऊंचे बैठकर उन्हीं पत्थरों से अपनी चोंच को रगड़ रगड़ के तोड़ डालता है। अपने पंखों को अपनी ही चोंच से वो अपने शरीर से अलग कर देता है, अपने नाखूनों को तोड़ देता है। उसे इतना दर्द होता होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। फिर भी वो वहां पे इतने कठिन प्रोसेस के साथ वो अपने जीवन के लिए फिर से, क्योंकि आप जानते हैं ना कि 6 महीने लगते हैं नए पंख, नए नाखून, नई चोंच आने में, और वो 6 महीने तक उसी पर्वत पे बैठा रहता है। जिन पक्षियों के, जिन पशुओं से वो लड़ने के लिए तैयार रहता है, उनसे वो वहां बैठ के बसता है, सिर्फ किस उम्मीद में? उसे पता होता है कि अगर मैं इन 6 महीनों में अपने कष्ट सह लूंगा तो मेरे जिंदगी के 30 साल फिर मैं उसी आज़ादी के साथ जीऊंगा, उसी शान शौकत के साथ जीऊंगा। पर हमारे साथ क्या होता है? क्या हम ऐसा कर पाते हैं? हम तो एक बार हार गए ना अपनी जिंदगी में, तो फिर हारे ही बैठे रहते हैं। हार्ड प्रोसेस के बाद भी वो इस उम्मीद में रहता है, पर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। हमारी जिंदगी में जरा सी मुश्किल आ जाती है ना तो हमारा मन ये करता है कि अब तो मरना बेहतर है। पर बात चाहता तो मर भी सकता है, लेकिन नहीं, वो आखिरी सांस तक वो इस उम्मीद में, उस कठिन से कठिन प्रोसेस के साथ भी 6 महीने तक जिंदा रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि हमें आगे
30 साल अपनी ज़िंदगी के अगर हम बच गए, इस प्रोसेस के बाद अगर हम बच गए, तो अपनी ज़िंदगी के 30 साल हम फिर उसी गर्व के साथ जिएंगे। इसलिए अगर आप भी जीवन में सफल होना चाहते हैं तो बाज की तरह बनिए, बाज की तरह अपना लक्ष्य निर्धारित करिए, बाज की तरह अपनी निगाहें केवल अपने लक्ष्य पे रखिए। आप बाज की तरह सोच जब तक नहीं रखेंगे तब तक जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए तैयार हो जाइए, आज से एक कसम खाइए कि जब तक हम सफलता को हासिल नहीं कर लेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक, अपने चाहने वालों तक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। हम मिलेंगे अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।